साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इम्पैक्ट क्लासेस पर। आज हम लोग स्पीडी करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जिसमें अभी जो अप टू डेट किया गया है स्पीडी को, जिसमें 1 सितंबर तक के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बीपीएससी के व्यू से, चाहे कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होने वाला है इस मंथ में उसके व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगस्त माह के आज सभी करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का जो सेशन है उसको। उसमें कह रहा है कि 1 अगस्त 2023 को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो गांधीनगर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर गांधीनगर हो जाएगा। G20 एम्पावर, ध्यान रखिएगा कि G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो गांधीनगर में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि 1 अगस्त 2023 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है। तो इसका करेक्ट जो हो जाएगा वो असम हो जाएगा। असम के विधानसभा भवन का उद्घाटन किया गया है। और यह किसने किया है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष जो है वर्तमान में ओम बिरला, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है। तो बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी को दिया गया है। ये इसका सही जवाब हो जाएगा, लोकमान्य तिलक। ध्यान रखिएगा, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं, किस देश के क्रिकेटर मोइन अली ने संन्यास की घोषणा की है। तो मोइन अली जो है वो इंग्लैंड के क्रिकेटर है। इसका करेक्ट आंसर इंग्लैंड हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस भारतीय मूल की लेखिका का पहला उपन्यास वेस्टर्न लेन बुकर प्राइज 2023 विजेता लिस्ट में शामिल हुआ है। तो ये चेतना मारू की पुस्तक है। इसका करेक्ट आंसर चेतना मारू हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा कि वेस्टर्न लेन पुस्तक को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए लिस्ट में शामिल किया गया है, जिसकी लेखिका जो है वो भारत मूल की हैं और वो जो है वो चेतना मारू है। इसका करेक्ट आंसर चेतना मारू हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि इसरो ने किस देश के 7 सैटेलाइट को PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया। तो ये जो है वो सिंगापुर के 7 सैटेलाइट को इसरो ने PSLV C56 को 6 रॉकेट से लॉन्च किया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि जलेसर धातु शिल्प को GI टैग दिया गया है। यह किस राज्य में है। तो जलेसर धातु शिल्प जो है वो उत्तर प्रदेश है। इसको भी ध्यान रखिएगा कि जलेसर धातु शिल्प उत्तर प्रदेश में है। आगे हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि किसने पूर्वी नौसेना कमान का चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार संभाला है। तो पूर्वी नौसेना कमान के जो चीफ ऑफ स्टाफ बने हैं वो समीर सक्सेना बने हैं। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किस राज्य में 57 रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड किया जाएगा। तो ये उड़ीसा में किया जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा कि अमृत भारत योजना के तहत उड़ीसा के 57 रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड किया जाएगा। आगे देखते हैं, आयरलैंड दौरा के लिए किसे भारतीय T20 का कप्तान बनाया गया है। तो वो जसप्रीत बुमराह को बनाया गया है। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो जसप्रीत बुमराह हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप जो है वो असम के मुख्यमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका सही जो हो जाएगा वो असम के मुख्यमंत्री हो जाएगा। आगे देखते हैं, किस राज्य की विधानसभा ने प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए विधेयक पारित किया है। तो ये झारखंड में पारित किया गया है। इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरू कक्कू कहाँ मनाया गया। तो ये तमिलनाडु में मनाया गया। इसको ध्यान रखिएगा कि आदि पेरू कक्कू एक सांस्कृतिक महोत्सव है जो तमिलनाडु में मनाया गया।
नेक्स्ट आगे देखते हैं, ज्यूरिक फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन आई अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये डायने क्रूगर को सम्मानित किया गया है। इसको ध्यान रखिएगा कि ज्यूरिक फिल्म फेस्टिवल में डायने क्रूगर को गोल्डन आई अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि FIDA रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये डी क्यूकेश भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि किस राज्य की कैबिनेट ने 19 नए जिलों और 3 नए संभागों का गठन की मंजूरी दी है? तो ये राजस्थान में 19 नए जिले और 3 संभागों के गठन की मंजूरी दी गई है। इसको ध्यान रखिएगा कि राजस्थान में 19 नए जिले और 3 संभागों के गठन की मंजूरी दिया गया है। आगे देखते हैं कि किस देश के क्रिकेटर एलेक्स हेल्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो एलेक्स हेल्स जो हैं वो इंग्लैंड के क्रिकेटर है, और साथ ही मोइन अली ने भी संन्यास की घोषणा की है, वे भी इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। आगे नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य की विधानसभा ने विश्वविद्यालय कानून संशोधन 2023 पारित किया है? तो ये पश्चिम बंगाल में पारित किया गया है। विश्वविद्यालय कानून संशोधन 2023 पश्चिम बंगाल के द्वारा पारित किया गया है। नेक्स्ट है कि देश भर के बाल देखभाल संस्थाओं की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो वो मासी पोर्टल लॉन्च किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि मासी पोर्टल जो है ये पूछ सकता है कि मासी पोर्टल का संबंध किससे है? तो वो देश भर में बाल देखभाल की जो संस्थाएं हैं उनकी निगरानी के लिए मासी पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि 2023 को जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में शीर्ष पर कौन है? तो ये वॉलमार्ट कंपनी है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में प्रथम स्थान पर वॉलमार्ट है। अगला है कि किस देश के फुटबॉलर जियान लुइग बुफोन ने संन्यास की घोषणा की है? तो जियान लुइग बुफोन जो है वो इटली के फुटबॉलर हैं। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो इटली हो जाएगा। आगे देखते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला रखी है? तो ये तमिलनाडु में रखा गया है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है कि प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की जो आधारशिला है वो तमिलनाडु में रखा गया है। आगे नेक्स्ट देखते हैं कि किसे IIFM में डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये मृणाल ठाकुर को सम्मानित किया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने GOLD योजना की शुरुआत की है? तो इंडिया फर्स्ट लाइफ टाइम इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा GOLD योजना की शुरुआत किया गया है। गोल्ड योजना की जो शुरुआत है वो इंडिया फर्स्ट लाइफ टाइम इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा शुरू किया गया है। आगे नेक्स्ट देखते हैं कि गूगल ने किस देश के ट्रांसजेंडर साइकिलिस्ट विली ब्रुइन की 109वीं जयंती मनाई? तो ये बेल्जियम के ट्रांसजेंडर साइकिलिस्ट है और इनकी जो 109वीं जयंती है वो गूगल के द्वारा मनाया गया, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला है कि किस राज्य में गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स गठित किया गया है? तो ये बिहार में गठित किया गया है। इसको ध्यान रखिएगा कि ये बिहार के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइनो टास्क फोर्स किस राज्य में गठन किया गया है? तो ये बिहार में इसका गठन किया गया है। आगे देखते हैं कि ट्रेकोमा को खत्म करने के लिए WHO द्वारा मान्यता प्राप्त एक 18वां देश कौन बन गया है? तो ये इराक बन गया है। इसको भी ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। ट्रेकोमा को समाप्त करने के लिए WHO द्वारा मान्यता प्राप्त 18वां देश जो है वो इराक बन गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है? तो आदिति स्वामी जो है वो सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बन गई है। आगे देखते हैं कि किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना लागू किया है? तो यह गुजरात के द्वारा एक जिला एक उत्पाद को लागू किया गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने हस्तशिल्प एवं हस्तकरघा निगम का नाम बदलकर हम क्राफ्ट कर दिया है? तो ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। इसको ध्यान रखिएगा, इसके नाम में ही है कि हिम क्राफ्ट, तो हिमाचल प्रदेश से इसको ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि किसे ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो जयेश सैनी को ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं किसे तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो एस परमेश को, एस परमेश जो है इन्हें तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट
शॉर्ट फिल्म का नाम क्या है? तो ये हल्ला बोल ये शॉर्ट फिल्म है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखिएगा कि हल्ला बोल शॉर्ट फिल्म जो है वो भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा बनाया गया है और एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर इसको फिल्माया गया है। अगला देखते हैं कि वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये भारत शीर्ष पर रहा है। इसको ध्यान रखिएगा कि वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में भारत जो है वो शीर्ष पर रहा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, T20 क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? तो ये तिलक वर्मा बन गए हैं। इसको ध्यान रखिएगा। आगे देख रहे हैं कि कह रहा है कि कहाँ के जीवाश्मों में पौधा खाने वाले डायनासोर की एक नई प्रजाति मिली है? तो ये जैसलमेर के जीवाश्म में, ध्यान रखिएगा कि ये जैसलमेर के जीवाश्म में पौधा खाने वाले डायनासोर की एक नई प्रजाति मिली है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट जो है वो कह रहा है कि अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री जनधन योजना के लाभार्थियों की संख्या में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये बिहार शीर्ष पर है। बिहार के एग्जाम से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि जनधन योजना के संबंध में लाभार्थियों की सर्वाधिक संख्या जो है वो बिहार में है। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सी फाइनेंस बैंक 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करेगी? तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ये 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करेगी। आगे चलिए देखते हैं कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेंगे? तो ये नीरज चोपड़ा करेंगे। इसको ध्यान रखिएगा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय दल का जो नेतृत्व है वो नीरज चोपड़ा के द्वारा किया जाएगा। अगला है कि किस राज्य के राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट तथा मुक्स बुद्धजी चावल को GI टैग दिया गया है? तो ये दोनों जो है वो जम्मू कश्मीर का है। राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट तथा मुक्स बुद्धजी चावल जो है वो जम्मू कश्मीर का है, जिसे GI टैग दिया गया है। इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं कि LOC के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया? तो ये कुपवाड़ा में किया गया है। जम्मू कश्मीर में LOC लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया गया है, जो कुपवाड़ा जिले में, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में पड़ता है। इसको ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं कि किसने चंद्रमा के लिए लूना 25 मिशन प्रक्षेपित किया है? तो लूना 25 मिशन जो है वो चंद्रमा से संबंधित है और यह रूस का मिशन है। नेक्स्ट है कि रिपोर्ट के अनुसार किस देश की राजधानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है? तो इंडोनेशिया की राजधानी जो है वो दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है। आगे देखते हैं कि किसे UK संसद द्वारा अशक्त महिला आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह मायरा ग्रोवर को अशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस पेमेंट बैंक ने भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 कहाँ शुरू किया गया है? तो इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल जो है वो बेंगलुरु में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि 12 अगस्त 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा कैंसर के मामले कहाँ पाए गए हैं? तो ये उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कैंसर के मामले पाए गए हैं। इसको ध्यान रखिएगा। कहाँ कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क शुरू किया गया है? तो वो हैदराबाद में शुरू किया गया है। इसको भी ध्यान रखिएगा कि कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क जो है वो हैदराबाद में शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन की शुरुआत की है? तो मुख्यमंत्री सौर मिशन जो है वो मेघालय के द्वारा शुरू किया गया है। इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि किस राज्य की कैबिनेट ने किसान कल्याण योजना के तहत किसानों के लिए 6,000 रुपये की मंजूरी दी है? तो ये मध्य प्रदेश में दिया गया है। इसको ध्यान रखिएगा कि किसान कल्याण योजना जो है वो मध्य प्रदेश की योजना है और उसी के तहत किसानों के लिए 6,000 रुपये की मंजूरी दिया गया है। तो ये मध्य प्रदेश इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं कि भारत ने कब तक प्राकृतिक गैस हिस्सेदारी को 3 गुना बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य रखा है? तो ये 2030 तक रखा है। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत जो है वो कब तक प्राकृतिक गैस हिस्सेदारी को 3 गुना बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य रखा है? तो ये जो लक्ष्य है वो 2030 तक का लक्ष्य इसमें रखा गया है।
अगला है कि भारत के कितने और हवाई अड्डों पर डीजी यात्रा सुविधा शुरू किया गया है? तो ये 6 हवाई अड्डों पर डीजी यात्रा सेवा की सुविधा शुरू किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड RICS मिला है? तो सुभाष रूनवाल को RICS लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि RBI ने UPI लाइट के लिए प्रतिदिन लेन देन की सीमा बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया है? तो ये 500 रुपये प्रतिदिन की सीमा बढ़ाकर कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा G20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया? तो ये कोलकाता में किया है। इसको भी ध्यान रखिएगा। G20 से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी सम्मेलन हैं, जितने भी सम्मेलन भारत में हुए हैं, उनको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाएंगे कि G20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तरीय बैठक हो या G20 पर्यटन बैठक हो या जो भी बैठक हो, कहाँ किया गया है ये पूछा जाएगा। इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो कोलकाता हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट जो देखते हैं वो कह रहा है कि किस देश ने चौथी बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी जीती है? तो एशियन चैंपियन ट्रॉफी जो है वो भारत ने चौथी बार जीता है। नेक्स्ट कह रहा है कि 13वें वार्षिक एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो जियो हैप्टिप को यह अवार्ड दिया गया है। अगला है कि किसे चौथी बार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर घोषित किया गया है? तो वो वियना को घोषित किया गया है। और वियना जो है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। इसे चौथी बार सबसे अच्छा रहने योग्य शहर घोषित किया गया है। इसको ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि 14 अगस्त 2023 को जारी FIH पुरुष हॉकी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नीदरलैंड। नीदरलैंड जो है वो FIH पुरुष हॉकी रैंकिंग में प्रथम स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है कि किसने गुजरात में हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि इस बार के स्वतंत्रता दिवस के कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो 954 पुलिस पदाधिकारियों को, पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा, 954। आगे देखते हैं कि अनवर उल हक कक्कड़ किस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं। इसको ध्यान रखिएगा कि अनवर उल हक कक्कड़ पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं। अगला है कि किसने पहला कैनेडियन ओपन का खिताब जीता है? तो ये जननिक सिनर ने जीता है। इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि युवा 20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये वाराणसी में आयोजित किया जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, युवा 20 शिखर सम्मेलन जो है वो वाराणसी में आयोजित होगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ पौधे लगाने का अभियान शुरू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 5 करोड़ पौधे लगाने के अभियान की शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट है कि G20 फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू किया गया है? तो ये नई दिल्ली में शुरू किया गया है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में G20 फिल्म महोत्सव की शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट है कि SBI की रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो वो 2027 तक भारत जो है वो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो 2027 को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य के सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री किया है? तो ये गोवा में IVF ट्रीटमेंट फ्री किया गया है। आगे देखते हैं कि केंद्र ने किसे LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो ये आर दुर्ईस्वामी को LIC का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि LIC के प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? तो आर दुर्ईस्वामी को बनाया गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना की शुरुआत की है? तो ये राजस्थान में अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना जो है वो राजस्थान में शुरू किया गया है। अगला है कि किसे जुलाई 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया गया है? तो वो क्रिस वोक्स और एस्ले गार्डनर को किया गया है। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्रिस वोक्स और एस्ले गार्डनर को हो जाएगा। अगला है कि किस देश के क्रिकेटर स्टीवन फिन ने क्रिकेट
के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो ये इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। भारत में कहाँ पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट लॉन्च किया गया है? तो ये चेन्नई में लॉन्च किया गया है। नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट जो है वो चेन्नई में लॉन्च किया गया है। अगला है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना की घोषणा की है? तो अबुआ आवास योजना जो है वो झारखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ खुलेगा? तो ये तमिलनाडु में खुलेगा। इसको भी ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है कि भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ खुलेगा? तो ये तमिलनाडु में खोला जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि किसे हार्वर्ड विश्वविद्यालय का जॉर्ज लेडली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये राज चेट्टी को जॉर्ज लेडली अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि किसने व्यसन मुक्त बंगाल अभियान शुरू किया है? तो ये द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया है। ये भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा व्यसन मुक्त बंगाल अभियान की शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, किस देश के ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ये श्रीलंका के ऑलराउंडर है वानिंदु हसरंगा। नेक्स्ट है कि किस देश के प्रधानमंत्री यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की है? बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया है। इसको ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सल पेंशन योजना जो है वो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया है। अगला है कि किसे सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो कमलेश वारसेन और तथा अमरजीत सिंह को सेबी का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, डोप टेस्ट में फेल होने पर दूती चंद पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो दूती चंद पर 4 साल का, डोप टेस्ट में दूती चंद पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि 18 अगस्त 2023 को जारी आईसीसी पुरुष T20 खिलाड़ी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये सूर्य कुमार यादव SKY जो है वो शीर्ष पर रहे हैं। इसको ध्यान रखिएगा कि आईसीसी पुरुष T20 खिलाड़ी रैंकिंग 2023 में सूर्य कुमार यादव जो है वो प्रथम स्थान पर है। अगला है कि कौन सी राज्य सरकार भूजल संरक्षण के लिए चेक डैम बनवाएगी? तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा भूजल संरक्षण के लिए चेक डैम बनाया जाएगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये बेंगलुरु में भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर जो है वो बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है कि किस देश में कोरोना के नए वेरिएंट EG.5 वेरिएंट का पहला मामला सामने आया है? तो यह कुवैत में EG.5 वेरिएंट जो है वो कुवैत में देखा गया है। अगला है कि भारतीय मूल के थर्मन षणमुगरत्नम ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त की है? तो ये सिंगापुर के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए इन्होंने अर्हता प्राप्त की है। नेक्स्ट देखते हैं कि RBI ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो उद्गम पोर्टल। ध्यान रखिएगा, उद्गम पोर्टल जो है वो RBI के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका जो उद्देश्य है कि अनक्लेम्ड डिपॉजिट जो है उसका पता लगाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए अतिथि पोर्टल लॉन्च किया है? तो केरल के द्वारा अतिथि पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगला है कि प्रिया मलिक ने अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो प्रिया मलिक ने स्वर्ण पदक जीता है। अगला देखते हैं कि रिलायंस जियो ने किस देश को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने संबंधी कार्य पूरा किया है? तो मालदीव को। मालदीव को जो है वो हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने का जो प्रयास है उसको पूरा किया गया है रिलायंस जियो के द्वारा, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रतन टाटा जी को महाराष्ट्र सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार सम्मानित किया है? तो उद्योग रत्न पुरस्कार जो है वो रतन टाटा को दिया गया है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इसे दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये समुद्र ऐप लॉन्च किया गया है। इसको ध्यान रखिएगा कि समुद्र ऐप जो है वो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र के द्वारा नाविकों के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश को जो है वो प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। अगला है कि कहाँ के मैटी केले को GI टैग दिया गया है? तो ये कन्याकुमारी का जो मैटी केला है उसको GI टैग दिया गया है, तो
इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि कहाँ का ट्यूलिप गार्डन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। तो ट्यूलिप गार्डन जो है वो श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन है जिसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी राज्य सरकार जन्माष्टमी पर प्रो गोविंदा प्रतियोगिता आयोजित करेगी। तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है कि जन्माष्टमी के अवसर पर प्रो गोविंदा प्रतियोगिता की शुरुआत जो है आयोजित जो करने वाला है वो महाराष्ट्र के द्वारा किया जाएगा। अगला है कि 21 अगस्त 2023 को महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है। तो ये स्पेन ने जीता है, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है कि महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब जो है वो स्पेन ने जीता है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत की अनाहत सिंह ने एशियाई जूनियर स्क्वैश में कौन सा पदक जीता है। तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अगला है कि कौन सा हवाई अड्डा डीजी यात्रा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बन गया है। तो ये गुवाहाटी हवाई अड्डा जो है वो डीजी यात्रा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बन गया है। नेक्स्ट देखते हैं किस क्रिकेटर को चुनाव आयोग द्वारा नेशनल आइकन के रूप में नामित किया गया है। तो यह सचिन तेंदुलकर को नामित किया गया है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला जो है वो कह रहा है कि किसे CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये सालू जिंदल को सम्मानित किया गया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सालू जिंदल। नेक्स्ट है कि किस देश के राष्ट्रपति ने विशंबर श्रेष्ठ को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। तो ये नेपाल के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ध्यान रखिएगा कि विशंबर श्रेष्ठ जो है वो नेपाल के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अगला है कि नौसैनिक अभ्यास मालाबार का 27वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ। तो ये ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ, इसको ध्यान रखिएगा। ये जो है नौसैनिक अभ्यास है मालाबार और ये 27वां संस्करण था जो ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा राज्य सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को खत्म करके नई शिक्षा नीति बनाएगी। तो यह कर्नाटक सरकार जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को समाप्त करके नई शिक्षा नीति बनाएगी, इसको ध्यान रखिएगा। कर्नाटक इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला भारत कौन से नंबर का देश है। तो भारत जो है वो चौथे नंबर का देश है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं कि खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो अस्मिता महिला लीग खेलो इंडिया, इसको भी ध्यान रखिएगा कि खेलो इंडिया महिला लीग का जो नाम है उसे बदल दिया गया है और उसे अस्मिता महिला लीग का नाम दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है। तो ये स्वर्ण पदक भारत ने पहली बार जीता है। एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ये न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव को बनाया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। इससे पहले जो एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो अध्यक्ष थे वो AK गोयल थे, इसको भी ध्यान रखिएगा कि पूछ सकता है कि प्रकाश श्रीवास्तव जो है वो किसके स्थान पर बनाया गया है। तो आदर्श कुमार गोयल के स्थान पर बनाए गए हैं और ये एनजीटी की जो स्थापना है वो वर्ष 2010 में किया गया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला है कि 23 अगस्त 2023 को किसने सर्वश्रेष्ठ मूल कहानी का पुरस्कार जीता है। तो सिहान शौकत ने सर्वश्रेष्ठ मूल कहानी का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है कि भारतीय तटरक्षक बल ने किस देश के तटरक्षक बल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो भारतीय तटरक्षक बल ने फिलीपींस के तटरक्षक बल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अगला देखते हैं कि किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है। तो ये हिमाचल प्रदेश ने, जितने भी हिमाचल प्रदेश के सफाई कर्मी हैं उनको आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया गया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला देखते हैं कि दुनिया की नई सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क निर्माण कहाँ शुरू किया गया है। तो ये लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण जो है वो लद्दाख में किया जा रहा है। आगे देखते हैं कि यूरोप में निर्बाध यात्रा के लिए किसने एक्सेस रेल के साथ साझेदारी की है। तो ये एयर इंडिया ने इसके साथ साझेदारी की है, इसका सही जवाब हो जाएगा एयर इंडिया।
नेक्स्ट है कि कितने देशों को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है, तो ये 6 देशों को किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिक्स में जो है अब 6 देशों को शामिल करने के लिए आमंत्रित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है, तो ये मध्य प्रदेश में किया गया है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना जो है वो मध्य प्रदेश की योजना है। अगला है कि पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा, तो पंजाब इसमें शीर्ष पर रहा, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है कि पोषण जागरूकता अभियान सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर है, तो वो पंजाब शीर्ष पर है। आगे देखते हैं कि 24 अगस्त 2023 को ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया, तो ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन जो है वो इंदौर में शुरू किया गया है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन शीर्ष पर रहा, तो इंदौर जो है वो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में भी प्रथम स्थान पर है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 24 अगस्त 2023 को भारतीय निशानेबाज अमनप्रीत सिंह ने पुरुषों की 25 मीटर स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है, तो ये स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के राष्ट्रपति ने द ग्रैंड क्रॉस ऑर्डर द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है, तो ये ग्रीस के राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला देखते हैं कि किस राज्य सरकार ने प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिसूचना जारी किया है, तो ये असम सरकार ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि असम सरकार ने प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिसूचना को जारी किया है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने लकी बिल ऐप लॉन्च किया है, तो केरल सरकार के द्वारा लकी बिल ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि किसने फिडे विश्व कप 2023 का फाइनल जीता है, तो मैग्सन कार्लसन ने यह जीत लिया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्सन कार्लसन। नेक्स्ट देखते हैं कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्री हनुमान लोक का उद्घाटन किया, तो हनुमान लोक का जो उद्घाटन है वो मध्य प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट है कि कौन सा देश प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% की वृद्धि करेगा, तो ये इजराइल करेगा, इसका सही जवाब जो हो जाएगा इजराइल हो जाएगा। इजराइल प्राकृतिक गैस में 60% की वृद्धि करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि किस राज्य की कैबिनेट ने 18 अटल आवासीय स्कूलों को मंजूरी दी है, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 18 अटल आवासीय स्कूलों को मंजूरी दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश में वैगनर प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन का निधन हो गया है, तो ये रूस से संबंधित है। अगला है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना की शुरुआत किया है, तो ये तमिलनाडु में नाश्ता योजना की शुरुआत किया गया, इसको ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कि रूस का मिनिन विश्वविद्यालय भारत में कहाँ अपना अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा, तो CCSU में यह मिनिन विश्वविद्यालय जो है वो अपना अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य की कैबिनेट ने 4 नए जिले बनाने का फैसला लिया है, तो असम की कैबिनेट ने 4 नए जिले बनाने का फैसला लिया है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में अज्ञात सैनिकों की कब्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की है, तो ये ग्रीस में किया है और ग्रीस के द्वारा ही इन्हें सम्मानित भी किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि किस देश ने दृष्टिबाधित लोगों को निशानेबाजी करने के लिए उपकरण विकसित किया है, तो जर्मनी में। यह अच्छा क्वेश्चन है कि दृष्टिबाधित लोगों को निशानेबाजी करने के लिए उपकरण विकसित जो है वो जर्मनी के द्वारा किया गया है। अगला है कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया, तो रॉकेटरी को। बेस्ट फीचर फिल्म का जो अवार्ड है वो रॉकेटरी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि चीन और किस देश ने सीमा के परिसीमन पर पहली बार बैठक की है, तो ये भूटान और चीन के द्वारा सीमा के परिसीमन पर पहली बार बैठक की गई है। 27 अगस्त 2023 को जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 30 वर्षों में भारत में कितने प्रतिशत पक्षी प्रजातियों में कमी आई है, तो ये 60%। अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखिएगा कि पिछले 30 वर्षों में भारत में 60% पक्षी प्रजातियों में कमी दर्ज की गई है। नेक्स्ट है कि इंफोसिस ने किस महिला टेनिस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो ईगा स्विटेक को इंफोसिस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, इसको ध्यान रखिएगा। ईगा स्विटेक जो है वो इंफोसिस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने अपनी आत्मकथा पिच साइड माई लाइफ
इन इंडिया क्रिकेट लिखी है? तो ये अमृत माथुर की पुस्तक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमृत माथुर। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय सेना और बीआरओ ने किस राज्य के अंजा जिले में बेली ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो यह बेली ब्रिज जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। इसको ध्यान रखिएगा कि बेली ब्रिज कहाँ है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट देखते हैं कि इसरो किस देश की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा? तो वो जापान की मदद से अगला चांद मिशन जो है वो इसरो के द्वारा पूरा किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं किसने सोशल इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो सुचिन बजाज ने, सुचिन बजाज को सोशल इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है कि HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में व्यावसायिक अवसर तलाशने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो हेवस एरोटेक के द्वारा साझेदारी किया गया है। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया? तो दादी प्रकाश मणि की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया गया है। अगला देखते हैं कि 30 अगस्त 2023 को किसे 2022 का सर्वश्रेष्ठ नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड मिला है? तो इंदौर को 2022 का सर्वश्रेष्ठ नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि HS प्रणय ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो HS प्रणय ने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है कि किस स्पेस एजेंसी ने क्रूज 7 मिशन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रक्षेपित किया है? तो ये नासा ने क्रूज 7 मिशन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रक्षेपित किया है। अगला है कि भारतीय तटरक्षक ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के तटरक्षक के साथ समझौता किया है? तो ये फिलीपींस के साथ समझौता किया गया है। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि किस देश ने भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है? तो बांग्लादेश। इसको भी ध्यान रखिएगा कि बांग्लादेश ने भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है। तो यहाँ हमारा जो है वो अगस्त माह के जितने भी करंट अफेयर्स हैं वन लाइनर में आपको प्रोवाइड करा दिया गया, और इससे संबंधित जितने भी है बिहार पुलिस कांस्टेबल का 69th BPSC के लिए करंट अफेयर्स की सीरीज और साथ ही साथ सेट प्रैक्टिस भी चल रहा है। तो हमारे चैनल इम्पैक्ट क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक लाइक भी करिए। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।